मैं जगसीर शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अगर देखो, दो तरीके से फाइल लगती है। एक तो क्या आपकी प्रोफाइल जो होती है वो आप बिजनेस करते हो या फिर आप जॉब करते हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए हमें आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है और आपका करंट अकाउंट की सारी डिटेल चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं। आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि फंड्स आप कितने शो कर रहे हो। जो अपने फंड्स शो करने हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे अप्लाई कर रहे हो। अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए फंड्स 7 से 10 लाख होने चाहिए। अगर 2 बंदे ट्रेवल कर रहे हो तो उसके लिए फंड्स 12 टू 14 लाख होने चाहिए। अगर 3 बंदे ट्रेवल कर रहे हो तो उसके लिए फंड जो चाहिए होते हैं 15 लाख से अबव चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आईटीआर, सी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट ये आपको सबमिट करनी होती हैं अगर आप बिजनेस की प्रोफाइल के द्वारा आप अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हो। फर्दर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, अगर आप जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने क्या फंड्स आपने दिखाने हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो मेन चीज होती है वो होती है कि आपके सैलरी स्लिप्स और पे स्लिप्स आपको वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होती हैं। एनओसी आपको वो जरूरी है, एनओसी बहुत जरूरी है आपको, वो भी आपको शो करनी पड़ती है। उसके उसके बाद फंड्स आपको शो करने पड़ती हैं, सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट और आईटीआरस। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, दो चीजों के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। देखो, एक तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आईटीआर। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम 15,000 या 20,000 है तो आपको आईटीआर उसी हिसाब से भरनी पड़ेगी, क्योंकि मंथ वाइज आपको सैलरी मिलेगी और टोटल 12 मंथ की सैलरी कितनी होगी उसी हिसाब से आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आईटीआर आप ज्यादा दिखा रहे हो, आपकी इनकम कम है, या फिर इनकम आपकी ज्यादा है और आईटीआर आप कम दिखा रहे हो, तो वहां पर मिस बैलेंस हो जाता है, तो वहां पर आपके रिफ्यूजल के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है दो चीजों का। एक तो आईटीआर आपने प्रॉपर वे से भरनी है। अगर आप अकेले भी ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स की आपको आईटीआर 4-4, 5-5 लाख की आपको साथ में अटैच करनी होगी। क्योंकि देखो, अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपका खर्चा वहां पे 6 से 7 लाख आने वाला है। 5 लाख की आपने आईटीआर शो की तो वीजा ऑफिसर सोचेगा कि हाँ भाई, इसके पास तो 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, बट इसने खर्चा 6-7 लाख का करना है जी, कैसे मैनेज करेगा। अगर आपके 4 मेंबर हैं, चारों ने 5-5 लाख की आईटीआर भरी, तो टोटल 20 लाख का आपने वीजा ऑफिसर के सामने अपनी इनकम को दिखा दिया। तो वहां से 20 लाख में से 5-6 लाख रुपया, 6-7 लाख रुपया आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरी जो मेन चीज है वो चीज है फंड्स की। फंड्स आप कितने शो कर रहे हो। सबसे पहले ये मैटर करता है कि आप कितने बंदे ट्रेवल कर रहे हो, फैमिली में कौन कौन ट्रेवल कर रहा है। अगर फैमिली में आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो ठीक है, 6-7 लाख रुपया, 7 से 8 लाख रुपया आप शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा बंदे ट्रेवल कर रहे हो, कितने बंदे ट्रेवल कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 to 8 से। अगर 4 बंदे हो तो 7 into 4 28, 25 लाख से अब आपकी इनकम आपकी फंड्स आपने शो करने हैं, अदरवाइज रिफ्यूजल आ जाएगी। अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा अचीव करना चाहते हो तो ये चीजें जो मैंने बोली हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपने कोई भी चीज हमसे डिस्कस करनी हो, तो स्क्रीन पे नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जगसीर शर्मा डील करता हूं कनाडा टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा से। किसी भी वक्त आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। नमस्कार।